पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता जदयू छोड़कर जा रहे हैं। अब इस कड़ी में जदयू के पूर्व तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक आज यानी 28 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो गए। अजय आलोक ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। अजय आलोक को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले अजय आलोक ने खुद ही मीडिया को बताया था कि वह आज सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी के हेड ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पहले डॉक्टर अजय आलोक नीतीश कुमार के खास नेताओं में से एक माने जाते थे। यूं कहिए कि डॉक्टर अजय आलोक का नाम नीतीश कुमार की उस ब्रिगेड में शामिल था जो हर मुद्दे पर तीखे और धारदार तरीके से मीडिया पर पार्टी की बात रखता था। लेकिन अजय आलोक पर जदयू ने आरसीपी सिंह के पक्ष में काम करने का आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से हटा दिया था। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर अजय आलोक। डॉक्टर अजय आलोक पटना के मशहूर न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। अजय आलोक राजनीतिक जीवन के शुरू से ही जदयू का हिस्सा रहे हैं। अजय आलोक शुरू से ही लालू विरोधी विचारधारा के नेता रहे हैं। 2015 में भी जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी तो अजय आलोक असहज हो गए थे। तब उन्होंने इस बात की चर्चा अपने कुछ विश्वसनीय लोगों से भी की थी कि वो कैसे पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते लालू परिवार के भ्रष्टाचार के समर्थन में बोलेंगे। इसके बाद जब अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने से पहले इसकी भूमिका रची जा रही थी तो अजय आलोक को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के गुट का बताया गया और यही आरोप लगाकर जदयू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अब सवाल यह है कि अजय आलोक से बीजेपी को कितना फायदा होगा। तो जाहिर है कि अजय आलोक लंबे समय तक जदयू के संगठन में काम कर चुके हैं। वो जदयू के खिलाफ बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे नेता को अपने पाले में करके बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी तो हासिल जरूर की है। वहीं फ़ोन पर डॉक्टर अजय आलोक ने बताया कि वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी भी जल्द ही आला कमान तय करेगा। हालांकि बात केवल अजय आलोक तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के अलावा एक पूर्व सांसद और कई सारे नेता भी नीतीश कुमार से अपना मुंह मोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा के गुट में शामिल हो चुके हैं। जदयू के अगर कुछ बड़े नेताओं को देखा जाए तो जिन्होंने हाल में पार्टी छोड़ी है उनमें सबसे बड़ा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है, आरसीपी सिंह का है और इसके अलावा आरा से एक पूर्व जदयू सांसद का भी है। जदयू में हो रही टूट का सबसे बड़ा फायदा या तो राजद को मिल रहा है या फिर बीजेपी को मिल रहा है। राजद इस बात से खुश है कि जदयू जितना ज़्यादा कमज़ोर होगी उतना ही उनको आने वाले चुनाव में और तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता साफ होता चला जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।